हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जीवन परिचय आप सभी को बोर्ड परीक्षा में ठीक है कैसे लिखना है। जीवन परिचय लिखने का सबसे सही और बिल्कुल बेस्ट तरीका क्या होता है, यानी जिस तरीके से एक बोर्ड एग्जाम में टॉपर जो होते हैं ना वो लिखते, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और ये जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और ये आप सभी के क्लास 10th हिंदी और क्लास 12th हिंदी दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्लास के हिंदी के पेपर में पूछा जाता है हर साल। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो जीवन परिचय होता है वो लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें टीचर और एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। और यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको इसी वीडियो में ही ठीक है किसी भी जीवन परिचय को रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग मात्र 1 सेकंड में पूरे के पूरे जीवन परिचय को याद कर लोगे। यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताएंगे, 5 ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को बिना रटे आप लोग बना करके लिख लोगे। ठीक है, और कैसे लिखने पर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं, फुल मार्क्स देते, पूरे 5 नंबर देते, सभी तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल लिख करके बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कि जो आप सभी का 2026 हिंदी का बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से जीवन परिचय वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, आप सभी को सबसे पहले हम ये दिखाएंगे। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 26 नंबर का क क्वेश्चन है जिसमें आपको लेखक के परिचय को लिखने के लिए दिया होता है। ठीक है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिया है और ये हर साल आता है। अब आपको लिखना है किस तरीके से, कैसे देखिए लिखना आपको प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कि ये क्या है, लेखक परिचय है। तो आप सभी का ये जो बोर्ड का कॉपी है, इसमें सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है लेखक परिचय ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे 26 नंबर का क है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 3 जीवन परिचय लिखा गया है, तो आपको जिस पे लिखना है उसको इस तरीके से ब्लैक पेन से पहले लिख देना है। ठीक है, जिससे ये समझ में आ जाए एग्जामिनर को, टीचर को कि आपने किस टॉपिक पे जीवन परिचय लिखा है, किस लेखक पे। ठीक, उसके बाद देखिए अब क्या है, आपको सबसे पहले यानी कि जीवन परिचय लिखने, यहाँ से लिखने स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। ये एक टॉपर की तरीका है। ठीक है, ये सिर्फ एक टॉपर यूज करते हैं, तभी वो टॉप कर जाते हैं, उनको इतने हिंदी में नंबर मिलते हैं, उनके आधे नंबर भी नहीं कटते। तो क्या है सही तरीका, और हम एक एग्जामिनर भी है इसलिए हम आपको जो तरीका बता रही है ये सबसे अच्छी तरीका है और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी कोई भी तरीका नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। इसमें आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखना है, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना वो सिर्फ आपके इस बॉक्स को ही पढ़ेंगे। इतना बड़ा जीवन परिचय में आप लोग क्या लिखे हो नीचे, ठीक है, इसको कभी भी वो नहीं पढ़ते, सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे। अगर इस बॉक्स में लिखा हुआ पॉइंट सही है तो पूरे आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जन्म 1800 ठीक है 89 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। रचनाएं इनकी आपको लिख देना है कामयानी, लहर, झरना, तितली, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है, तो रचनाएं आपको जरूर लिख देना है यहाँ पे 2-3 रचनाएं। उसके बाद आपको मृत्यु लिख देना है यहाँ पे 1937, और ध्यान रहे कि जो मृत्यु है वो सबसे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जन्म हुआ, उसके बाद ये सब यानी रचना वगैरह करने के बाद ही तो उनकी मृत्यु हुई, तो इसको सबसे लास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पहले लिख देते, इधर बीच में लिख देते, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है,
तो आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसमें कुछ पॉइंट है जिसे लिख देना है। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है, ये अगर आप लोग एक बार इस पॉइंट को याद कर लिए तो आप लोग सभी जीवन परिचय में इसी पॉइंट को लिखेंगे, और इसी 5-6 पॉइंट जो है इसी से पूरे जीवन परिचय को हम आपको बना करके बताएंगे। बस यहाँ पे आपको नाम तो आपको याद ही रहेगा, जन्म आपको याद कर लेना है, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, इसी पॉइंट से ही पूरे जीवन परिचय को। अब देखिए कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है जीवन परिचय, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन दे देना है। इसके बाद स्टार्ट कैसे करना, आप सभी को टॉपर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889। देखिए जो सन रहेगा उसको आपको अगर सही और क्लियर याद है तो ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। देखिए इसी पॉइंट से ही पूरा लिखा जा रहा है। पहले यहाँ पे सन यानी जन्म, उसके बाद माता पिता का नाम हमने लिखा है, वही चीजें यहाँ पे लिखा गया। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना उसे ब्लैक पेन से लिखना है। और इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके यानी माता पिता की मृत्यु हो गई बचपन में ही, इनके और भी इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इसलिए सभी जो घर के बोझ है, जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई, इसलिए इनके आगे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से अत्यधिक चिंतित होने के कारण, ठीक है, चिंता के कारण ये टीबी रोग से यानी क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए, इनकी निधन हो गई, ठीक है, ये मर गए। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को 3 नंबर इतना पूरे जीवन परिचय पर मिलेगा, और रचनाओं पर कितना मिल रहा है, 2 नंबर। तो रचनाओं को आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। देखिए रचनाओं को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं से हेडिंग लिख देना है, जो भी है, यानी नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इनकी है, तो आपको ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना है। अगर आपको 1-1-2 याद है तो 1-1-2 ही याद लिखिए। यहाँ पे हमने कई लिख दिया है, आपको इसमें से जो भी याद हो जाता है उसी को आप लोग लिख लेना। नाटक है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट इत्यादि। कहानी इनकी है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास इनकी है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है। ये इरावती जो है ये अपूर्ण है, क्योंकि इसको लिख रहे थे तभी इनकी निधन हो गई। महाकाव्य इनकी है कामयानी। और ये सभी रचनाओं को आपको याद भी कर लेना है, और ये किस विधा की है, तो जैसे आ गया कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो आपको याद रहेगा विधा नाटक, तभी तो लिखोगे। तो ये आप सभी के यानी कि जीवन परिचय के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी को इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लेना है सभी चीजें। और इन रचनाओं को भी पूछा जाता है कि यहाँ पे तितली किसकी रचना है, तो अगर आपको याद रहेगा, जीवन परिचय याद किए रहोगे, तब उस दौरान आप लोग याद रहेगा कि तितली यहाँ जयशंकर प्रसाद की थी, तो वहां से आपको आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाएगा। और पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कोई एक महाकाव्य लिखिए, तो याद रहेगा तभी तो यहाँ पे कामयानी इनका महाकाव्य है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो पूरे 5 नंबर इनको मिला हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अलावा आपको किसी भी कवि लेखक के जीवन परिचय की वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी को इस पूरे क्वेश्चन यानी यहाँ पे जो जीवन परिचय इसकी आपको PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।